सभी साधकों को व जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबको जय निक्रम महादेव की। कल मैंने आपको मंत्रों के बारे में कुछ बताना चाहा था मेरे सद्गुरुदेव के आशीर्वाद से, और शिष्य जो भी बात कहता है वह अपने सद्गुरुदेव की ही कहता है, क्योंकि सद्गुरुदेव ही उसके श्वासों में बसे होते हैं। हम 24 घंटे में 21,725 सांस लेते हैं, तो उन सभी श्वासों में गुरु के प्रति ही प्रेम झलकना चाहिए, तभी वह गुरु में हो पाता है और आगे जाके अपने गुरु का नाम रोशन करता है। तो हे मेरे प्यारों, मैं आज मंत्र सामर्थ्य की बात करूंगा। क्या मंत्र में सामर्थ्य होता है और उसे प्राप्त कैसे करता है साधक? क्या संबंधित देवता से या स्वतः ही शक्तिमान होते हैं मंत्र? जिस समय साधक आसन पर बैठता है उस समय वह सामान्य मानव न रहकर उसके कुछ ऊपर उठ जाता है, और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि मानव के मन होते हैं अंतर्मन और बाह्य मन, दो मन होते हैं। एक अपना अंतर का मन होता है, एक बाह्य मन होता है। ठीक है? या दूसरे शब्दों में कहूं तो अंतश्चेतना और बाह्य चेतना। बाह्य चेतना स्थूल होती है, जिसके द्वारा हम जीवन के क्रियाकलाप करते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, मोह, माया आदि बाह्य चेतना के ये सब रूप होते हैं। अंतश्चेतना का उसे कोई संबंध नहीं होता। इन सभी बातों से अंतश्चेतना से कोई मतलब नहीं होता। अंतश्चेतना मानव की मूल शक्ति होती है। समझो, अंतश्चेतना जो होती है मानव की मूल शक्ति होती है, जो अपने अंदर होती है, जो सर्वदा हमेशा शुद्ध, निष्पाप एवं निर्गुण होती है, निर्मुक्त होती है। इस अंतश्चेतना की शक्ति अद्भुत होती है और इसके माध्यम से आप सभी कार्य संभव कर सकते हैं, जिसे लोग असंभव कहते हैं। जो प्रत्यक्षतः असंभव का कठिन से कठिन कार्य भी कर सकते हैं अगर अंतश्चेतना में जागृत है आपकी। तो अंतश्चेतना किसी में कम, किसी में ज़्यादा होती है। ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि किसी की ज़्यादा जागृत होती है, किसी की कम होती है। जो शुद्ध सात्विक, उसकी अंतश्चेतना अपेक्षाकृत ज़्यादा सक्रिय एवं सजग रहती है। जब साधक किसी मंत्र का जाप करने को उद्यत होता है, यानी उसकी ओर अग्रसर होता है मंत्र की तरफ, यह अंतश्चेतना ही उसके लिए सर्वाधिक होती है। अतः इस अंतश्चेतना के साथ साधक का मंत्र जब आप्लावित होता है, मंत्र अपना रूप धारण कर लेता है, तब मंत्र एवं प्राणवान बनकर मंत्र में एक प्राण आते हैं, वे फलप्रद अपने आप बन जाता है। अतः मंत्रों में सामर्थ्य कहीं बाहर से नहीं अपितु अपने अंदर से ही, भीतर से ही आता है। यहाँ पर अंतश्चेतना के बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश हम डालेंगे। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं पृथ्वीलोक में जो बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये उन सब में प्राणश्चेतना विद्यमान रहती है। व्यक्तियों में यह अंतश्चेतना कुछ ज्यादा सक्रिय होती है और फिर भी सभी मानवों में यह बराबर
सक्रिय नहीं होती, अपितु किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत ही कम होती है, किसी में बहुत ज़्यादा होती है। जिस व्यक्ति में जितनी ज़्यादा वह अंतर चेतना जागृत होती है, मानवता की दृष्टि से वह व्यक्ति उतना ही ज़्यादा ऊंचे स्तर का व्यक्तित्व होता है। अंतश्चेतना या अंतर्मन व्यापक है और वह क्षणांश में बहुत छोटा सा हिस्सा, कहते हैं कि उस क्षणांश में ही पूरे विश्व का 100 चक्कर लगा सकने में समर्थ होता है। इस अंतश्चेतना की व्यापकता से ही संत या साधु सैकड़ों दूर कोई घटना घटित हो रही है तो उसे इस अंतश्चेतना की वजह से ही प्रत्यक्ष देखते हैं और देख लेते हैं। यह अंतश्चेतना कालातीत है, इसलिए साधक भविष्य को सही से ही पहचान सकने में समर्थ होता है। कहते हैं कि हमारे साधना क्षेत्र की आधारभूता वह अंतश्चेतना ही है। हमारा जो अंतर्मन है वो साधना क्षेत्र में बहुत आगे हमको ले जा सकता है, जिससे उत्थान से अंतश्चेतना जब जागृत होती है तो इसके उत्थान यानी ऊपर की ओर उठेगी से और उपयोग में मंत्र में चैतन्यता दे सकने में हम समर्थ हो पाते हैं। जब अंतश्चेतना आपकी उठ जाएगी तो आप मंत्रों में संजीवन क्रिया के माध्यम से बहुत ऊपर उठ जाएंगे और वह मंत्रों के माध्यम से असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। मैं आज आपको एक छोटा सा मंत्रों का गुरुदेव द्वारा बताए हुए वो मैं बता रहा हूँ, आप करें और उसका आप प्रैक्टिकल करें। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको महसूस होगा कि वास्तव में ये सत्यता है और आप करेंगे तो ही पता लगेगा, क्योंकि कहा गया है कि करत करत अभ्यास। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा मंत्र बताने वाला हूँ। आप सुबह बैठ जाए, जब भी आपको टाइम मिले, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। यह केवल 3 दिन का प्रयोग है। 3 दिन में आप अपनी शक्ति जागृत करके उस मंत्र को देखें और उसका चमत्कार भी देखें। आपको करना इतना सा है, केवल ओम की ध्वनि 10 बार निकालनी है, लंबा दीर्घ ओम नाभि अंदर तक चल जाए ओम की ध्वनि के माध्यम से आपको 10 बार निकालना है और उस ओम को लिखना है अपने मन की आंखों से। जैसे हम ओम लिखते हैं वैसे आपको मन की आंखों से लिखना है। उसके बाद आप देखिएगा आपका स्वास्थ्य दिन ब दिन ठीक होने लगेगा। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, वो करता है, तो दिन ब दिन उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा और वह जो कोई किसी मनोकामना अधूरी रह गई है वह मनोकामना पूर्ण होने लग गई है और आरोग्यता प्राप्ति उसे अपने आप होने लग गई है। तो दोस्तों, मैं आपको मंत्रों के माध्यम से और भी संजीवन क्रिया बताऊंगा। आप देखते रहें। जय निकलम महादेव की।